नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 33 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये जॉब कर रही हैं, आगे की जिंदगी के विषय में ये जानना चाहती हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, उन सारे विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से देखेंगे और आपको एक क्लैरिटी प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज को देखा जाएगा, फिर आपके नेगेटिव चीजों को देखा जाएगा, तीसरे यहाँ पे क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे आपके हथेली का विश्लेषण करेंगे। और इसी बीच एक सवाल इनका और भी था कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, विवाह में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो उस विषय पर भी हम विचार कर लेंगे। अगर हम पॉजिटिव चीज की बात कर लेना तो गजब की पॉजिटिव अवस्थाएं हैं। महिला की हथेली पर मौजूद गजब के मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग, ऐसे जातक अपने दम पर एक से ज्यादा मकान जरूर बनाते हैं। वो क्या अवस्था थी और ये आप अपनी हथेली को देख के कैसे समझ सकते हो, बता सकते हो, सीख सकते हैं कि क्या आपकी हथेली पर भी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग हैं। तो बस वीडियो उसी के तर्क पर है, उसको देखिए, समझिए और अपने हाथ को देख के एनालिसिस खुद कर लीजिए कि क्या आप भी एक से ज्यादा मकान बना पाएंगे अपने जिंदगी पर। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव चीज में दिखाएंगे भाग्य रेखा। इनके हथेली पर भाग्य रेखा भी अच्छी है। अब बिना भाग्य के आप एक से ज्यादा क्या एक भी मकान नहीं बना पाओगे, तो भाग्य होना तो अति आवश्यक है, भाग्य तो होना निहायत ही जरूरी है। तो सबसे पहले भाग्य रेखा पर विचार कर रहे हैं, जबरदस्त भाग्य रेखा, एकदम भाग्य रेखा देखो कंटिन्यू बेसिस पर है, सीधी शैटर्न पर्वत तक गई है, मजा आ गया भाग्य रेखा को देख के। उसी बीच एक जबरदस्त सूर्य रेखा भी आपके हाथ पर है, एक गजब की सूर्य रेखा भी हथेली पर मौजूद, आगे भी एक और लाइंस जो सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस है, यहां से भी एक सूर्य रेखा बनी है, मतलब एक से ज्यादा सूर्य रेखा हथेली पर, और एक गजब की आपकी बुद्ध रेखा जहां पर से ये इंसान के इंटेलिजेंस लेवल का परिचय कराती है, और आगे भी एक बेहतरीन बुद्ध रेखा आपके हाथ पर बनी है, यहां से भी बुद्ध रेखा के ब्रांचेस हैं, एक से ज्यादा लाइंस, एक से ज्यादा बुद्ध पर खड़ी लाइंस, इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं। और जिस मल्टीपल प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा था ना, ये रहा मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग, जहां से ऐसे जातक को एक से ज्यादा प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। अगर किसी के भी व्यक्ति के हथेली पर मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में स्क्वायर का फॉर्मेशन हो और उनको वहां पर स्क्वायर दिख जाए, समझिए कि अगर आपकी भाग्य रेखा सक्रिय है और आपकी जीवन रेखा पर राहु रेखा नहीं है, तो आप एक से ज्यादा प्रॉपर्टी बनाओगे अपने जिंदगी पर, जो कि इनके हाथ पर पूर्णता में दिख रहा है, पूर्णता में एहसास भी हो रहा है। इसके बाद आपकी एक जबरदस्त जीवन रेखा, एक बेहतरीन जीवन रेखा, और आगे भी आपके योग बने, ये देखो एक से ज्यादा प्रोग्रेस लाइन, मतलब प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यू बेसिस पर आपके लाइफ लाइन पर मौजूद है, जहां पर से ये प्रगति को तो दर्शाती ही दर्शाती है। और जबरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा भी आपकी बहुत बढ़िया है, जहां से व्यक्ति काफी एक्यूरेट होते हैं। हृदय रेखा में थोड़ी समस्याएं हैं, उसको मैं दिखाऊंगा। और एक जबरदस्त मंगल रेखा, मतलब हथेली अच्छी है, क्योंकि प्लैनेट्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, मध्यम स्तरीय है, जिसके एवज में बहुत अमीर तो नहीं बनेंगी, लेकिन इतना जरूर बनेंगे कि अपनी जिंदगी को ठीक से आप जी लें और ठीक से गुजर बसर आप कर लें, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। इतना पैसा आपके पास जरूर आएगा। इसके उपरांत भी बहुत पॉजिटिव चीजें आपके हाथ पर मौजूद है, जो मैं जब आपकी हथेली का विश्लेषण करूंगा तो उसको स्पष्ट रूप से समझाता चलूंगा। तो इतनी पॉजिटिव चीजों के एवज में आपकी जिंदगी अच्छी रहेगी, इसमें संदेह तो है ही नहीं, और संदेह रखना भी मत। अपने दम पर आप खड़ी हो और अपने दम पर आप नौकरी करके ही घर चला रही हो, और आगे भी नौकरी करके आप कहीं ना कहीं अपना एक अच्छा मुकाम हासिल करोगी, और बिजनेस के भी कुछ योग डेवलप कर रहे हैं। तो लेकिन जॉब मुझे ज्यादा प्रबल दिख रहा है, उसको करिए। साइड से अगर कोई व्यापार करना है तो उसको करिए। इसको हम इंक्लूड करते हैं क्वेश्चन में आपके। तो ये इनकी पॉजिटिव चीजें थी। अभी हम कुछ नेगेटिव चीजों पर विचार करेंगे। तो नेगेटिव चीजों के रूप में देखिए, इनकी ये जो है ना फिंगर, इस फिंगर को देख के आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है।
जब ये महज 1 वर्ष की आयु की थी तभी इनके एक एक्सीडेंट हुआ था और जहां पर से इनकी फिंगर नहीं रही थी। लेकिन अगर इसके हम लेंथ का परिचय कराएं तो इनका सेकेंड फेलेंज यहां तक तो जरूर आएगा और फर्स्ट फेलेंज यहां तक तो जरूर आता। मतलब ऐसे जातक में ये नेगेटिव चीज नहीं है, इनके बुद्ध फिंगर फर्स्ट फेलेंज तक जरूर पहुंच रहे हैं जहां तक मुझे लग रहा है। और महिलाओं का भी राइट देखा जाता है, स्पेशली वर्किंग का तो 100%, वर्किंग महिलाओं का तो 100% राइट देखो, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये इनकी, अब नेगेटिव चीजों पर हम चलेंगे, पॉजिटिव चीजों को मैंने दिखा दिया। तो नेगेटिव चीजों के रूप में थोड़ी बृहस्पति में गड़बड़ी तो है, जहां पर से वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स और एक माइंड रेखा और आपकी जीवन रेखा अलग है, जहां पर से इंडिपेंडेंट सोच का ये परिचय कराती है और कहीं ना कहीं यश प्राप्ति में भी कमी कराती है। परिवार के बहुत से मेंबर बहुत तरह से सम्मान आपको नहीं कर पाते हैं या कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है वो नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते, जो भी चीजें वो होती है। मतलब पारिवारिक मतभेद की स्थिति इस केस में जरूर बनती है। इसके उपरांत अगर हम नेगेटिव चीज को देखें तो हर्ट लाइन पर कुछ एक यवा आकृति मौजूद है। तो आपकी जिंदगी के 14 वर्ष से लेकर 21 वर्ष में कुछ मानसिक दबाव या कुछ ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं जिंदगी पर हुई होंगी जिसके एवज में आप काफी ज्यादा चिंतित होंगी, कुछ दबाव में होंगी, जो आपकी हथेली हमें निश्चिंत रूप से बता रही है। इसके उपरांत ये कुछ नेगेटिव चीजें ये भी है, थोड़ी इमोशनल महिला है। ऐसी महिलाएं इमोशनल होती है, इमोशनली किसी से अगर अटैच्ड हो जाए तो बड़ी समस्या हो जाती है। तो इमोशनल है, इमोशनल नेचर है, इस पर थोड़ा नियंत्रण करने की आवश्यकता है। हालांकि और कोई विशेष तकलीफ वाली बात तो है नहीं। इसके उपरांत कुछ अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा इमेजनरी लाइफ में ये लोग रहते हैं, चंद्रमा का वहां से दबाव होना। ऐसे इंसान सोचते ज़्यादा हैं, इमेजनरी जिंदगी ज़्यादा जीते हैं, ये कर लूँ वो कर लूँ। एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, प्लानिंग बहुत करते हैं, एग्जीक्यूट करने में थोड़ी समस्याएं आती है। तो हालांकि ये नॉर्मल है, इसको आप अपने ही खुद से ठीक कर सकती हैं। बृहस्पति में तकलीफ की वजह से इंसान थोड़े निराशावादी होते हैं, दाम्पत्य जीवन वैवाहिक जीवन में परेशानी चलती है। तो ये कुछ नेगेटिव चीजें इनके हथेली पर मौजूद थी। अभी हम इनके प्रश्नों पर चलते हैं। सबसे पहला तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आप एक तो भावुक महिला है और दूसरी माइंड की तेज है, थोड़ी इंडिपेंडेंट है, गुस्सा जल्दी आ जाएगा। लेकिन भावुकता और इंडिपेंडेंस नेचर रहने की वजह से आप कहीं ना कहीं गुस्से में कुछ आप भी बोल दोगी। लेकिन आपकी जैसी बृहस्पति है, ये वैवाहिक जीवन में तकलीफ को दर्शाता है, तो उस समय ही बोल दोगे जिस समय लोहा गर्म होगा। जिस समय आपके हस्बैंड भी तकलीफ में रहेंगे या गुस्सा आएगा, उसी समय आप कुछ बोल दोगे। कहीं ना कहीं चीजें विपरीत हो सकती हैं, कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में कुछ तकलीफ चल सकती है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। इस चीज को आपको सुधार करने की आवश्यकता है कि अगर आपको कभी गुस्सा आए, कुछ ऐसी स्थिति बने जिसके एवज में आपके और आपके हस्बैंड के बीच कुछ तानातानी अनबन हो, तो इस केस में ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। 10 मिनट चुप रह जाओगी ना तो स्थितियां कुछ और रहेंगी, अगर उसी 10 मिनट में अगर आपने बोल दिया तो स्थितियां कुछ और रहेंगी। लेकिन अब मैं गलती की बात कर लूं तो आपने अपने दिल से कभी नहीं सोचा कि मैं कुछ गलती करूं, या आप कभी भी गलती करने के लिए अग्रसर प्रेरित नहीं रहोगी। आपके दिल में किसी के लिए बुराई नहीं है, तो आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक ग्रह का प्रॉब्लम था जिसको मैंने ठीक करने का एक तरीका बता दिया, और आपको ये चीज आजमाने की आवश्यकता भी है। तो ये चीज आपने समझ लिया, ये पहली प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि वैवाहिक जीवन में अनबन की स्थिति बनती है बृहस्पति को। लेकिन अगर हम ये चीज जान रहे हैं कि मेरी वैवाहिक जीवन में अनबन होगी, तकलीफ होगा, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे नियति को कोई बदल नहीं सकता। क्या पता आपकी नियति में ही यही हो कि आप एक ऐसे गुरु से मिलो जो गुरु आपको सजेशन दे और जो आपकी वैवाहिक जिंदगी को ठीक करने के लिए एक प्रयास करे, और ईश्वर की भी यही मर्जी हो। आप लोग बहुत ही आराम से बोल देते हैं कि नियति को कोई बदल नहीं सकता, लेकिन क्या आपने यह सोचने का प्रयास किया है कि अगर आप आज मेरे से जुड़ रहे हैं, 150 करोड़ की आबादी हमारे इंडिया में और विदेश में कितनी है वो तो आप खुद जान रहे हैं, तो क्या आप ये चीज सोच रहे हैं कि अगर उस आबादी में से आप मेरे से जुड़ रहे हैं तो क्या पता ये ईश्वर की ही मर्जी हो, या कुछ आप ऐसे व्यक्ति से जुड़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी ठीक करने के लिए एक प्रयास कर रहा है, तो क्या पता इसमें ईश्वर की ही मर्जी हो, क्या पता इसको नियति ही कहे, क्या पता इसको आपके अच्छे कर्म ही कहे जाए। तो जब आपने नियति को नहीं देखा ना, और आप इस चीज का एहसास भी नहीं कर सकते, तो कृपया करके इस चीज पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मेरे से जुड़े हैं तो आपकी नियति ही ये है कि आप अपनी जिंदगी ठीक करो, बस बात खत्म हो गई। तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस थे। इसके उपरांत आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, इस विषय पर भी इनको जानना था। तो आप निश्चिंत रहिए, इस विषय पर भी हम विचार करेंगे।
तो सबसे पहले इनकी जीवन रेखा से हम विचार करेंगे। तो देखो, बचपन से प्रोग्रेस लाइन बनी है, लेकिन ये दबाव का मतलब ही होता है, ये इसको लेके बहुत चिंतित नहीं रहना। इस दबाव का मतलब ये होता है कि प्रारंभिक स्ट्रगल्स जो जिंदगी पर रहते हैं बहुत ज़्यादा, किसी किसी के नहीं भी रहते, लेकिन उसके परसेंटेज बहुत कम है। स्ट्रगल्स रहे लेकिन प्रोग्रेस लाइन रही, तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी पर कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आती रही होगी। और आपकी इंडिपेंडेंसी अर्ली एज से आ गई। उसके उपरांत आपकी 21वें वर्ष में एक तरक्की थी, आपके 23वें वर्ष में थी, और आपकी 24वें वर्ष में कंटिन्यू बेसिस पर तरक्की थी। तो मूलतः इस आयु से आपने पैसे कमाना शुरू कर दिया होगा। और 24 के बाद भी एक आपकी 28वें वर्ष में तरक्की थी, 29वें में थी, 30वें में थी, मतलब कंटिन्यू बेसिस पर आपके प्रोग्रेस लाइन है आपके 40 ईयर्स तक। 40 ईयर्स तक प्रोग्रेस लाइन है। एक 34 में एक दिक्कतें चल रही हैं आपकी जिंदगी पर। 34 में एक दिक्कतें हैं, और ये आपकी 36 में एक तरक्की है, फिर 40 ईयर्स में तरक्की है, 42 में एक तरक्की है, फिर 45 में है, फिर आगे भी कुछ बड़ी बड़ी यात्रा के योग है 45 के बाद। 52 में भी एक तरक्की है, उसके बाद भी जिंदगी स्मूथ है। 75 तक जीवन रेखा आगे भी एक विष्णुमा आकृति के साथ है, जो कहीं ना कहीं दीर्घायु को रिप्रेजेंट करता है। तो एक राहु रेखा 33-34 वर्ष की आयु में है। इसके उपरांत कुछ राहु रेखा आपके हाथ पर नहीं है, तो ये आयु आपके लिए तकलीफ देह हो सकती है 33-34 वर्ष की, जिसको लेकर आप असमंजस में रह सकते हैं। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है कि आपकी बृहस्पति गड़बड़ है, तो इसके लिए आप पूजा पाठ करें, विष्णुदेव का आराधना करें, और साथ ही साथ राहु के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए, राहु के दुष्कृपा को कम करने के लिए निहायत ही ज़रूरी है कि आप महादेव की आराधना करें, उनके शरण में जाएं, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, और भी नाना प्रकार से उनकी आराधना की जा सकती है, उसको करने का अथक प्रयास करें। जिसके एवज में ये जो समस्याएं हैं राहु केतु के रिगार्डिंग, जिनके भी जिंदगी पर समस्याएं हैं, इससे बेहतर कोई रेमेडी इनके लिए हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। चलिए जी, ये आपके जीवन रेखा का पूर्णता डिटेल्स में एनालिसिस था। अभी आपके एथली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप में क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पा में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं। इनको जिंदगी पर सफलता पाना भी होता है, ना पाने का तो बात ही नहीं है। और सारे ही प्लैनेट में स्ट्रेंथ है, सारे ही प्लैनेट्स में, जहां पर से व्यक्ति कहीं ना कहीं राज्यों कारक हथेली है 55%, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, मध्यम स्तरीय है। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है। मूलतः पैसे की दिक्कतें नहीं रहती जिंदगी पर, पैसे की जब आवश्यकता हो जरूर से आ जाती है, और ये लोग अर्निंग भी करते हैं लाइफ पर। फिर देखिए आपके हथेली पर थंब, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, तो जबरदस्त थंब है आपका। इच्छा शक्ति बहुत अच्छा है, तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी है। और ये कुछ लाइंस है जो ये डिनोट करती है कि ऐसे जातक अपनी जिंदगी पर जो भी रहते हैं, अपने दम पर रहते हैं, मूर्ता कोई सपोर्ट इनको नहीं मिला होता है। उसके उपरांत आपकी ये सब डिजायर्स की लाइन है, तो व्यक्ति बड़े डिजायरेबल होते हैं, अपनी जिंदगी पर बहुत सी ऐसे चीज़ करते हैं जिसको लेके इनके सपने रहते हैं, मतलब अच्छी खासी महत्वाकांक्षा होती है जिंदगी पर आगे बढ़ने की, जिंदगी पर कुछ कार्य करने की। ये कुछ लाइन्स है जो कभी कभार आपको अंदर से कमज़ोर प्रतीत करा सकते हैं, हालांकि ज़्यादा कमज़ोर तो आप होंगे नहीं, चूंकि थंब आपका काफ़ी स्ट्रांग है। तो ऐसे इंसान कमज़ोर होते नहीं, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समस्या में अपने आप को बना के रख लेते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को सही तरीके से रख लेते हैं। तो ज़बरदस्त थंब है। समझदारी के लूप भी काफ़ी अच्छी, ऐसी महिलाएं बहुत समझदार होती हैं, अपनी ज़िंदगी को समझदारी के साथ जीना ये पसंद करती है। थोड़े इंट्रोवर्ट के लाइन से तो व्यक्ति सबसे घुलते मिलते नहीं है, सेलेक्टेड फ्रेंड होते हैं, हालांकि दिल की बहुत अच्छी है। ये लाइन्स आपको दिल का एकदम काला नहीं बनाता, आप बहुत ही अच्छे दिल के व्यक्ति होते हैं। और आपकी बृहस्पति फिंगर लंबी है, तो बातें बर्दाश्त आप जल्दी किसी की करोगी नहीं। एक तो गलती आप जल्दी करोगी नहीं, दूसरी बातें भी बर्दाश्त नहीं करोगी, वो भी आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। टिंड कर रही ईश्वर के प्रति एक असीम श्रद्धा है, पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, पैसे बचाने में थोड़ी समस्या आती है। सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, तो व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जीते हैं, और कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी होती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। बुध फिंगर कि मैं क्या बात करूं वो तो थोड़ा है, लेकिन मेरे समझ से जो मेरा आकलन कहता है कि ऐसे लोग कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल होते हैं, क्योंकि इनका बुद्ध फिंगर का सिर्फ लेंथ छोटा दिख रहा है, लेंथ छोटा होगा नहीं। और आपकी सन फिंगर लंबी है, हिम्मती तो गजब की, मेहनती भी बड़ी गजब की है। तो ये इनके फिंगर का एनालिसिस था। अब इनके प्लैनेट्स पर हम चलेंगे, तो प्लैनेट्स पे हम चर्चा करते हैं बृहस्पति पर। यहां से दबाव है, तो ये प्रारंभिक स्ट्रगल्स, स्ट्रेस को दर्शाती है। हालांकि इस बृहस्पति पर कुछ स्क्वायर बने हैं जो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी को ठीक करने में एक अथक प्रयास कर रहा है, और कहीं ना कहीं ठीक कर भी पा रहा है। और आज आप वर्तमान समय में नौकरी में है, पैसा अर्न कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका ही देन है।
इसके उपरांत कुछ आपके लाइंस बने हैं जो कहीं ना कहीं आपके परोपकारी नेचर का परिचय कराती है। ऐसे जातक परोपकारी होते हैं, अपने जिंदगी को सही तरीके से जीना इनको पसंद होता है। और यहां पर से आपकी उभार लिए हुए कंडीशन में बृहस्पति है, जिसका मतलब होता है कि ऐसे इंसान घर को संभालने वाले होते हैं और कहीं ना कहीं 32 वर्ष के बाद जिंदगी में एक ठहराव दिखता है। तो बृहस्पति अच्छी है, ये एक प्रॉब्लम थी जो इन लॉस से समस्याओं को इंडिकेट करती है। ऐसे जातक किसी के लिए कुछ कर दे, उनको कोई सम्मान नहीं मिलता। कभी कभी तो आपको सम्मान मिल भी जाता है और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो ये एक अहम समस्या। और दूसरा, बहुत इंडिपेंडेंट नेचर की है आप, मतलब आप किसी की नहीं सुनेंगी, अपने कार्य पर स्वयं ध्यान देंगी, अपने पैर पर स्वयं खड़ा होना चाहेंगी। और अगर कोई आपको ये एहसास दिलाए कि तुम मेरे अंडर रहो, तो वो आप कभी भी एग्री नहीं करेंगी। तो ये इनकी एक समस्या थी, या फिर कह लो एक पॉजिटिव चीज थी। दोनों ही सेंस में इसको लिया जा सकता है। यहां से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती है और स्ट्रांग फेट लाइन जिंदगी के लास्ट तक। तो व्यक्ति भाग्य के धनी है, भाग्य में कहीं कोई समस्या नहीं है। जिंदगी के लास्ट तक भाग्य रेखा का पूर्णतः साथ है, जहां पर से आपको पूर्णतः भाग्य का साथ मिलेगा और आगे की जिंदगी भी आपकी अच्छी रहेगी। अब साथ मिलने का मतलब ये नहीं होता करोड़ रुपए, साथ मिलने का मतलब ये होता है जिंदगी सही तरीके से बिता लोगे आप। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है, इंसान बहुत समझदार है, समझदारी से अपने कार्य को करना चाहते हैं और समझदारी से अपने कार्य को करते भी है मूलभूत रूप से। इसके उपरांत आपकी एक सूर्य रेखा, यहां से कुछ पैतृक संपत्ति का साथ, और आगे भी एक सूर्य रेखा है और यहां से भी एक सूर्य रेखा बन रही है जो कि बहुत जबरदस्त है। और आगे भी एक देखो सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, ये भी देख लो। तो एक से ज्यादा सूर्य रेखा, व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड है, किसी भी प्रकार के कार्य को बहुत ही आराम से कर पाते हैं और करने में किसी भी प्रकार की परेशानी आपकी जिंदगी पर नहीं आती है और आप उसको बहुत ही फेथफुली कर पाती है। और यहां से भी कुछ लाइन्स है जो आपके मंगल पर जा रही है, जो कहीं ना कहीं आपके प्रॉपर्टी के सुख को दर्शा रही है। तो ऐसे इस केस में प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। और एक से ज्यादा खरी आपकी सूर्य पर लाइन, बुध पर लाइन्स है। तो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तेज तर्राक होते हैं। सन मरकरी काफी अच्छी है, ऐसी महिलाएं बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली, परिवार को लेकर चलने वाली, परिवार को संभालने वाली होती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। ये सारे सूर्य रेखा के ब्रांचेस है जो इंसान को कहीं ना कहीं बहुत टैलेंटेड बना रही, बहुत टैलेंटेड। फिर देखिए आपका दोनों मंगल बहुत गजब का है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा ही एनर्जेटिक है, अपने कार्य को एनर्जी से करना पसंद करते हैं, उच्च स्तरीय एनर्जी के मालिक होते हैं। और साथ ही साथ कभी घबराते नहीं है, घबराने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, लॉजिकल है, लॉजिकल तर्क पर कार्य करते हैं, लॉजिकल तर्क पर कार्य करते ही रहेंगे। और यहां से आपकी कुछ लाइंस बनी है, कुछ यवा आकृति थी हार्ट लाइन पर, जो कहीं ना कहीं इनिशियली मानसिक दबाव या फिर दिल का दबाव को लेकर व्यक्तिगत रूप से परेशानी इंडिकेट कर रही थी। इसके उपरांत आपकी कुछ लाइंस है जो इमोशंस का परिचय कराती है। ऐसे महिलाएं काफी इमोशनल होती हैं। भावुकता में कोई निर्णय लिया गया हमेशा सही नहीं होता, लेकिन कुछ निर्णय हमें भावुकता में भी लेना अति आवश्यक होता है, वो किसी की मदद के एवज में होता है। इसके उपरांत आपकी हार्ट लाइन बहुत अच्छी थी, जहां पर से ये कुछ एक विष्णु योग का फॉर्मेशन कर रही थी। और कुछ आपके ट्राइंगल्स है जो इसकी नेगेटिव चीजों को दूर कर रही है। माइंड रेखा बड़ी जबरदस्त है, तो दिमाग की बहुत तेज है, और यहां से भी कुछ ट्राइंगल्स हैं जो इसके भी नेगेटिव चीजों को दूर कर रही है। बैलेंस बहुत अच्छा है, दिल दिमाग की तंदुरुस्त है, लेकिन इंडिपेंडेंट नेचर ना कभी कभार आपको सोचने पर बाध्य कर देता है कि क्या मैं गलत कर रही हूं। मतलब समझिएगा, आपने किसी के लिए कुछ किया, लेकिन आपका इंडिपेंडेंट नेचर है, तो फिर आप उस पर अध्ययन करोगी, आप उस पर ज्यादा थिंक करोगी, तो वो मत करो। फिर देखिए आपकी चंद्रमा काफी अच्छी है, पैसे के फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है। ऐसे जातक की पर्सनैलिटी अच्छी होती है, कुछ विदेशी धरती से धन लाभ या उससे कुछ संबंध के योग को भी इंडिकेट करती हैं। कुछ नॉर्मल यात्राएं जिंदगी पर है, हालांकि चंद्रमा ठीक ठाक है, ये थोड़ी इमेजनरी लाइफ या इमेजनरी पर्सनैलिटी को इंडिकेट करती है। मतलब ऐसे जातक कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग ज्यादा कर सकते हैं, काम पर ज्यादा ध्यान नहीं फोकस कर पाते। ये एक नॉर्मल समस्या है, ये प्राय नहीं होगा, इसको आप जल्दी ही समझ जाइएगा। फिर भाग्य रेखा शुरुआती दौर से बहुत अच्छी नहीं थी, थोड़ी थोड़ी अच्छी चली, और तकरीबन 22 वर्षों के बाद भाग्य रेखा अच्छी थी, लेकिन थोड़ी ये मोटी थी। ये मोटी है आपकी 34 वर्ष तक। 34 वर्ष के बाद एकदम पतली स्मूथ होकर भाग्य रेखा आगे चली और जिंदगी के लास्ट तक भाग्य रेखा का साथ। और यहां से भी एक भाग्य रेखा बनी है, इसी बीच में एक मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग, और आगे भी एक मल्टीपल प्रॉपर्टी की योग बड़े से अमाउंट में डेवलप कर रहे हैं। और यहां से भी एक पूरा ट्रायंगल मुझे दिख रहा है सूर्य रेखा के साथ, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को इंडिकेट करती है। वीनुमा आकृति सूर्य रेखा के साथ और एक बुध रेखा बन रही है। फिलहाल थोड़ा इसमें और स्ट्रेंथ बाकी है, आएगा तो एक मनी ट्रायंगल बनाएगा जो आपको बहुत ज्यादा पैसा देगा जिंदगी पर। और ये भी कुछ ट्रायंगल्स हैं जो जीवन रेखा की तरक्की को इंडिकेट करती हैं, लाइफ की तरक्की को इंडिकेट करती है आपके जिंदगी के 60 वर्षों के बाद।
केतु पर्वत पर फिश आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, जबरदस्त शुक्र है। ऐसी महिलाएं काफी अच्छी पर्सनैलिटी के कि जिनके भी शुक्र पर ये लाइंस है ना, ये थोड़े स्ट्रेस को तो दर्शाते ही दर्शाते हैं। क्योंकि आपकी मनी मैनेजमेंट के लाइंस बहुत अच्छे थे, जहां पर से पैसे मैनेज करने में माहिर, और शुक्र बहुत प्रबल था, जहां पर से लाख प्रॉब्लम आने के बावजूद भी जिंदगी अच्छी बीतती है। और लग्जरी के लाइन से तो इंसान को मध्यम स्तरीय लग्जरी का सुख मिलता है। मंगल बहुत अच्छा है, मंगल रेखा 1 से ज्यादा है, तो मतलब आपकी आयु दीर्घायु, इस संदर्भ में आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं की जाती है। और यहां पर से भी देखो कुछ आपके टेंशन के लाइन है, व्यक्ति थोड़ा चिंता स्वभाव के हो सकते हैं, जल्दी इरिटेट हो सकते हैं, लेकिन मंगल का प्रबल होना इस चीज का परिचय कराता है। चिंता तो होगा, लेकिन दूसरे ही पल आप इस चीज से निकल जाएंगी, आप ठीक हो जाएंगी। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।